हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बैटरी स्टॉक के बारे में। भाई बहुत सारे लोगों की नज़र बैटरी स्टॉक्स पे जब से ये लिथियम आयन बैटरी वाला सिस्टम आया ना और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आई तो भाई बैटरी स्टॉक्स पे नज़र ज़रूर सबकी है। अभी अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा मूवमेंट बैटरी स्टॉक्स में, थोड़ा बहुत मूवमेंट ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक फोकस्ड एरिया बनता जा रहा है। स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे स्टॉक के साथ डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और ये स्टॉक आपके सामने आ रहा है जाहिर कुरैशी जी के कमेंट के मद्देनजर। और जाहिर कुरैशी जी वो इंसान है, वो रेगुलर व्यूअर हैं जिन्होंने प्रिसीजन वायर जैसे स्टॉक को बहुत बेहतरीन तरीके से मंथली के इस लो रिस्क हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की तर्ज पे एनालाइज किया था। और हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी इन्होंने किए। और प्रिसीजन वायर को आप देखिए, 40 से 120 तक का सफर पिछले 4 महीनों में आपका पैसा 4 गुना, 3 गुना, 4 गुना के अराउंड कर चुका है। अब आपको कह वाह क्या बढ़िया है। तो जाहिर कुरैशी जी बहुत रेगुलरली वीडियोज को देखते हैं, इनकी मैं कहूँगा इनके बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं और उसी के बेसिस पे काफ़ी डिटेल्ड में ये एनालिसिस भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके कमेंट में इतनी डिटेल होती है कि हम यहाँ पे जो है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। साथ के साथ प्रिसीजन वायर, ये मुझे याद है मैंने उनके कमेंट्स पढ़े थे तो किस तरीके से उन्होंने प्रिसीजन वायर को फोकस किया और क्या उसने रैली दी। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं HBL पावर सिस्टम्स की, ये जाहिर कुरैशी जी का ही फिर कमेंट है। तो इस स्टॉक के माध्यम से हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। अगर आप देखोगे ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, 2000 करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डेट फ्री नहीं, फिर भी देखिए 60 करोड़ के आसपास का डेट जरूर है। समझने की कोशिश करेंगे इसके फंडामेंटल्स को। अगर आप देखोगे ये देखिए किस तरीके से रेवेन्यू पिछले 2 साल से रेवेन्यू में कमी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन इस स्टॉक को अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसकी वेबसाइट पे जाके दिखाऊं HBL पावर सिस्टम की, तो इसका मेजर जैसे काम जो है बैटरीज बनाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है और कंक्रीट के कुछ प्रोडक्ट्स ये बनाता है। छोटी कंपनी है। और एनर्जी में मैं यहाँ पे देखने गया, इनका लिथियम आयन के ऊपर बात चल रही है। अभी ये इसकी जो बैटरीज हैं जैसे कि लेड एसिड के ऊपर काम है, निकल कैडमियम बैटरीज के ऊपर काम है और स्पेशलाइज्ड डिफेंस बैटरीज के ऊपर भी ये काम करता है। तो यानी कि यहीं तक शामिल नहीं है। देखिए डिफेंस प्रोजेक्ट में सबमरीन की बैटरीज भी HBL पावर सिस्टम को यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं। अब आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, सबमरीन तो मतलब डिफेंस सेगमेंट के लिए। और आगे समझेंगे डिटेल में। अगर आप देखोगे इसके जो बैटरीज है, देखिए मिसाइल बैटरीज भी बना रहा है ये, देख रहे हो आप इसको, सिल्वर ऑक्साइड जिंक मिसाइल बैटरीज ये हैं। तो अलग अलग तरीके की ये बैटरीज हैं। यहाँ पे जब इतने कॉम्बिनेशन की ये बैटरीज बना रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे लिथियम एंड लेड रिजर्व बैटरीज भी यहाँ पे देखिए, मतलब अच्छा खासा कॉम्बिनेशन की बैटरी ये बनाती है। ये नहीं कि खाली लेड एसिड बैटरी ये बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक हो जाता है। अगर यहाँ पे और डिटेल में बात की जाए, जैसे कि ये देखिए बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाता है। और अगर और डिटेल में मैं लेके जाऊं, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन लिथियम बैटरीज फॉर मेडिकल इक्विपमेंट एंड ड्रोन्स के लिए भी ये बैटरीज बनाता है। तो ये है HBL पावर की कहानी। लेकिन जाहिर कुरैशी जी के कमेंट के ऊपर हम ये स्टॉक आपके सामने जरूर लेके आए हैं, बट इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। सीखेंगे क्या? देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको, जाहिर कुरैशी जी आपके माध्यम से बहुत सारे लोग यहाँ पे इस स्टॉक को देख रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मंथली का चार्ट है इसका। अगर आप देखोगे मंथली के चार्ट पे हम इस जो 20 EMA की लाइन है उससे कितनी दूर है आप देख रहे हो क्लियरली। आप देखिए, ऑल्दो देखिए इंपल्स बनी, करेक्शन में लो वॉल्यूम, फिर से इंपल्स बनी। अगर आप पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझो तो इस इंपल्स के बाद ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बल्कि मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट यही करेक्शन थी, क्योंकि ये अभी जो है प्राइस एक्शन बिल्कुल नियर टू द, ये देखिए इंपल्स करेक्शन नियर टू द मूविंग एवरेज है। फिर इंपल्स बनी सेकंड करेक्शन, ये भी अगेन गुड। लेकिन
अब जो अभी अभी तो हम इम्पल्स के बिल्कुल पीक एरिया में हैं, ये मान के चलिए। तो मंथली के हिसाब से, यानी कि लॉन्ग टर्म, मंथली मतलब लॉन्ग टर्म की बात कहो, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मेरे से अभी कहोगे कि इसमें मैं मंथली के हिसाब से खरीदारी करूं, तो ये स्टॉक चाहे यहां से 70 से 700 भाग जाए, लेकिन मेरे पास अभी मंथली के हिसाब से रिस्क मैनेज करने के लिए चीज़ें नहीं है, तो मैं इसको क्लियरली मंथली के हिसाब से अवॉइड करूंगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कम अवधि के लिए छोटा टाइम फ्रेम, अगर जैसे आप यहाँ पे देखो, तो ये देख रहे हो आप, ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी, वापसी हुई, डबल बॉटम, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या आप इस लेवल पे इसमें एंट्री करोगे? अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं कहूंगा नहीं, अब मेरे पास मंथली के हिसाब से ये काम हो गया खत्म। हाँ, इन एरियाज पे, इन करेक्शन रेजोल्यूशन पे ये मंथली के लिए ठीक है, लेकिन कंसिडर करेंगे छोटे टाइम फ्रेम वाइज। छोटे टाइम फ्रेम में क्यों कंसिडर करेंगे? देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में अगर इसमें रैली भी आ रही होगी तो वहां पे उसके हिसाब से मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है ना, वो जो है वो मुझे एक लो रिस्क, मुझे रिस्क को भी तो मैनेज करना है। देखिए, प्रॉफिट साइड रखो, अभी प्रॉफिट को साइड रखो, रिस्क को समझना ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट से। आपको यार कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, लॉस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मान लीजिए प्रॉफिट तो आता रहेगा, लेकिन लॉस को समझना। आप देखिए, अब मैं आया यहाँ पे वीकली चार्ट पे, अब वीकली को देखिए। अब आप अभी देख रहे हो तसल्ली से, वीकली को समझने की कोशिश कीजिए। वीकली पे अगर आप इसको जाओगे, समझोगे, तो अभी हम सही है, सही इन द सेंस, ऑल्दो फिर भी अभी भी हम दूर हैं। ये करेक्शन वीकली पे बढ़िया, जैसे हमने बात करी थी, ये करेक्शन देखोगे अब आप, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवन वीकली के हिसाब से भी देखोगे, अगर मूविंग एवरेज से दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए ये लेवल देखिए, हाँ यहाँ पे फिर भी 60 के लेवल पे आप देखिए दूरी जो है बढ़ती जा रही है। ऑल्दो अभी हम वीकली पे, आरएसआई पे भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो अब हम वीकली के बाद चलेंगे डेली पे। तो समझिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है ना, ये आप इस पॉइंट को देख लीजिए, आप इस पॉइंट को देख लीजिए, ये मूविंग एवरेज से दूर है कि नहीं है? तो दूरी बढ़ती जाती है तो फिर आपका रिस्क भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। क्योंकि बहुत बढ़िया एक आतिफ असलम जी का गाना आपने सुना होगा, दूरी सही जाए ना, बहुत बढ़िया गाना, आप देखो, सुनिए उसको एक बार। यहाँ पे आतिफ असलम जी का एक गाना है, तो वही वही कॉन्सेप्ट जो है वो हम प्राइस एक्शन के अंदर मूविंग एवरेज के प्राइस के कॉम्बिनेशन के साथ लगाते हैं। दूरी सही जाए ना, जैसे तैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो ये वो गाना, तो खैर उसका कंटेक्स्ट अलग था, यहाँ पे हम उस गाने के बोल को लेके आए हैं और यहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं। अब आपको मैं यही ये सेम चीज देखिए, हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, हम मंथली से आए डेली टाइम फ्रेम पे आए। अब आप देख रहे हो दूरी, ये दूरी देखिए आप, मूविंग एवरेज से 20 EMA से देख लीजिए, 50 से देख लीजिए। जैसे जैसे दूरी होती है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? करेक्शन। मतलब एक 20 EMA की, ये मान के चलो, एक टेंडेंसी होती है वो प्राइस को अपनी तरफ खींचे। और आप खुद यहाँ पे देखिए, अब आप इस लेवल पे देखिए, अब दूरी है कि नहीं है? तो आप खुद सोचोगे हाँ यार, मंथली के हिसाब से बहुत दूर है, वीकली के हिसाब से भी दूर है, करेक्शन रेजोल्यूशन देखना है। इसीलिए जो सबसे अच्छी चीज़ें होती है ना खरीदारी की, वो होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कैश साइड में छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आप ये मान के चलिए सबसे बढ़िया सिचुएशन मंथली में हो रही हो करेक्शन रेजोल्यूशन, ठीक है, या फिर वीकली में हो रही हो करेक्शन रेजोल्यूशन। मंथली के हिसाब से करेक्शन रेजोल्यूशन को आपको डेली में देखना है, वीकली के हिसाब से करेक्शन रेजोल्यूशन को आपको आवरली में देखना है। और वहां पे देखनी है वो अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क, हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी की। ये समझिए, ये हम देख रहे हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। इसका ये मतलब नहीं ये भाग नहीं सकता, भाग सकता, बट आपको अपने रिस्क के हिसाब से देखना है। देखिए, अनसर्टेनिटीज मार्केट में आती रहती है, स्टॉक रैली करता है, स्टॉक गिरता भी है, बट आप, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, तो इसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करना है। अब हमने इसमें तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें देखी और समझने की कोशिश करी। अब आप सोचिए, अब आप क्या सोचोगे इसमें, गोल किस हिसाब से आपका है? जैसे इन लेवल्स की हमने बात करी, इन लेवल्स की हमने बात करी, ये दोनों मंथली के करेक्शन रेजोल्यूशंस थे, ठीक है कि नहीं है? देखिए, और अभी हम मंथली पे करेक्शन पे नहीं, अभी हम इम्पल्स भाग रहे हैं, अभी हम रैली दे रहे हैं। देखिए, अभी हम रैली के पीक भी हो सकता है, ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन पीक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप प्रिसीजन वायर को आप कहोगे कि अब मुझे मैं 117 पे खरीदूंगा, खुद सोचिए, आपको पता है बेस्ट एरिया ये था, वैल्यू एरिया, उसके बाद रैली आई है, अब आप कहोगे मैं 117 पे खरीदूंगा, अगर ये नीचे आया फिर
आप भी देखिए कहाँ पे आरएसआई पहुंच चुका है, ऑल 90 के लेवल पे आरएसआई है। इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता है, बट आपको क्या चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे हॉल्ट चाहिए खरीदने के लिए, ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, चाहे बड़ा स्टॉक हो या छोटा स्टॉक, इंट्राडे हो चार्ट टर्म हो, बीटीएसटी हो, किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन वाला ट्रेड, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, लेकिन रिस्क के बारे में समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टॉक के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, एचबीएल पावर के माध्यम से। आप खुद देखिए कितना कुछ सीखा हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम्स की बात करी, और यही सारी चीजें प्राइस एक्शन की सीरीज में हम आपको के लिए अलग अलग वीडियोस के माध्यम से क्रिएटेड, आप उनको भी देख सकते हो। और साथ के साथ देखिए, जैसे वीकेंड आता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, तो कमेंट करते रहें डिटेल में, और थोड़ा जो स्टॉक के एनालिसिस आप लिखते हो ना, थोड़ा सा डिटेल में उसमें वजन डाल के उसमें लिखिए, कम से कम 2-4 लाइनें तो हो, ताकि हम स्टॉक को इंक्लूड कर पाए। जैसे यहाँ पे जाहिर कुरैशी जी ने कहा, तो हमने ये स्टॉक आपके सामने वीडियो क्रिएट यहाँ पे किया, और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इसके माध्यम से। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और प्राइस एक्शन कोई लाखों रुपए की यहाँ पे कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है ऑफर, और वो डिस्क्रिप्शन में ऑफर भी आपको दे रखा है फ्री के लिए, भाई फ्री में भी आप उसको देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।